तो वेलकम टू सूत्र। और सूत्र में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शुक्र इन 12th हाउस। तो क्या होगा जब शुक्र इन 12th हाउस होगा। अब लाइव एनालिसिस में जो 4 से 5 हर दिन हो रही है, जहाँ फ्री कुंडली एनालिसिस हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पर तो टॉपिक डिस्कस होता नहीं है। भक्तों का लाइव एनालिसिस हो रहा है या पेट्रन्स का लाइव एनालिसिस हो रहा है, उसमें टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं सेपरेट सूत्र के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, शुक्र इन 12th हाउस। हालांकि शुक्र के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, और लेकिन फिर भी हम लोग एक रिविजन कर रहे हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ रिवीजन क्रैश कोर्स इन शुक्र, कि शुक्र की वजह से पैसे कैसे आते हैं, मैरिज कैसे होती है, हस्बैंड या वाइफ कैसे होते हैं, रिलेशनशिप कैसे होते हैं, हमारी गाड़ी कैसी होती है, हमारे पास पैसा होता है कि नहीं होता है, रोज़ हमें पैसा मिलता है कि एक साथ पैसा मिलता है। ऐसी सब चीज़ें शुक्र बताता है। शुक्र आपकी वाइफ और हस्बैंड के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब 12th हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसे नेटिव के बारे में क्या कहा जा सकता है? ऐसे नेटिव के बारे में कहा जा सकता है, शुक्र यहाँ बोलता है खर्च, क्योंकि ये घर किसका है? खर्च का घर है। तो यहाँ पर नेटिव के शुक्र के लिए बोला गया है कि यहाँ पे ये शुक्र बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि 12th हाउस है और यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाता है। तो ये यहाँ पर नीच का होके उच्च का फल देता है। एक चीज शुक्र के बारे में मैंने हमेशा देखा, जहाँ जिंदा चीज मर जाती है वहां पे मरी हुई चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं या खराब होने लगते हैं तो नेटिव को वर्ल्डली प्लेजर्स मिलने लगते हैं। तो यहाँ का शुक्र ऐसा ही है, शुक्राणुओं को कम करता है, शुक्राणुओं को कम करता है। यहाँ पे नेटिव जो है चाइल्ड बर्थ डिले देख सकता है, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम देख सकता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है बच्चों के पैदा होने के लिए। और लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर एग्जॉल्टेड शुक्र है, और मैंने भी कितनी बार कहा है कि ये शुक्र की वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है जो मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अ, ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, उसके विपरीत कई चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं। हम लोग अच्छी चीज़ों को देख के बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जब शुक्र होता है तो नेटिव की जो वाइफ होती है वो अपने ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसकी बनती नहीं है। तो ऐसा नेचर होता है वाइफ का कि ससुराल से पटना बंद हो जाती है। बीवी आई नहीं कि ससुराल से पटना बंद हो गई। ठीक। तो ये प्रॉब्लम यहाँ के शुक्र दे देता है। अब दूसरा, शुक्र यहाँ पर काफी खर्च करवाता है। जो नेटिव यहाँ पर किसी वजह से खर्च नहीं कर पाता तो फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहती, क्योंकि यहाँ का शुक्र बोलता ही है कि जितना खर्च करोगे, जितनी बड़ी इच्छा करोगे, उतना बड़ा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि ये खर्च का घर है, अगर पैसा होगा तभी तो खर्च करोगे, पैसा होगा ही नहीं तो खर्च कहाँ से करोगे? तो खर्च के घर में शुक्र जब आता है तो वो एक पॉजिटिव चीज ये लेकर आता है कि आप अपनी लाइफ में जितनी बड़ी भी इच्छा करें, कार लेना है तो बड़ी BMW के सपने देखें, जो भी इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी करें, जो आपकी औकात से ज़्यादा हो, जो हैसियत से ज़्यादा हो, उन चीज़ों की आप कल्पना करें। ये शुक्र आपको वहाँ पर पहुँचाने की ताकत रखता है। अब ये 12वें का शुक्र यहाँ पर ड्रग एडिक्शन दे सकता है। ये ऑपोजिट सेक्स को तो ऐसे अट्रैक्ट करता है, ऐसे अट्रैक्ट करता है, जैसे कि मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि ये ऑपोजिट सेक्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करता है। ये यहाँ पर पेड सेक्स की तरफ भी इंडिकेशन देता है, पैसे ले देकर सेक्स करना यहाँ पर ये भी इंडिकेट होता है। अब यहाँ का शुक्र एक और कहानी कहता है। यहाँ का शुक्र ऐसी कहानी कहता है कि ये मरते दम तक अपने प्यार को भूल नहीं पाती है या भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का घर है, हाउस नंबर 12, और यहाँ पर शुक्र आ गया तो ये मोक्ष का कारक हो जाता है। अब ये यहाँ पर कई बार जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स भी यहाँ का शुक्र देना स्टार्ट कर देता है। जैसे अब शुक्र केतु मान लीजिए आ गया यहाँ पर, तो अब यहाँ शुक्र केतु आ गया तो एक ब्रोकन रिलेशनशिप इन फॉरेन लैंड होती दिखाई पड़ेगी, कि विदेश में कोई एक रिलेशनशिप जो है वो टूट गया हुआ है, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है। अब यहाँ का शुक्र एक और चीज बोलता है कि नेटिव का अगर 12वें घर का शुक्र है और उसका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नेटिव का भाग्योदय जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये 12वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। शादी के बाद, शादी के बाद 12वें घर का शुक्र नेटिव को जबरदस्त तरीके से पैसे देता है।
तरक्की देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। भाग्योदय यहाँ पर शादी के पश्चात ही होता दिखाई पड़ता है। कब? जब शुक्र 12वें घर में हो। शुक्र 12वें घर को कामधेनु गाय भी कहा गया है, इसीलिए यहाँ की रेमेडी के लिए कई बार जिनका शुक्र 12वें घर में होता है और फिर भी उनके पैसे कहीं न कहीं वापस नहीं आ रहे हैं, उनके पास टिक नहीं रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुसीबत हो रही है और इच्छाओं की पूर्ति किसी न किसी रूप में नहीं हो रही है, तो इनको यहाँ पर गाय की सेवा करना अति लाभकारी होगा। और गाय की सेवा करें और कामधेनु माता की जो फ़ोटो अभी थंबनेल पे लगी हुई है, उस तरह की डॉल ले आकर घर में स्थापित करें और उस तरह की फ़ोटो ले आके घर में स्थापित करें। तो यहाँ पर 12वें घर का शुक्र कामधेनु माता को भी कहा गया है, ये इच्छाओं का भोग करने सिखाता है। 12वें घर में जो भी प्लैनेट आता है, वो बोलता है कि खर्च करो, इस चीज़ को खर्च करना ही पड़ेगा। तो शुक्र यहाँ पर आता है और शुक्र जब खर्चा कराता है तो शुक्र आपको कई बुरी आदतें भी दे सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी आदतें खराब हो जाएंगी, शराब पीने लगेंगे, एडिक्शन करने लगेंगे, रास रंग मतलब सब कुछ करने लगेंगे जो शुक्र और ऐशो आराम करवा सकता है। तब ये शुक्र एक मैलेफिक इफेक्ट की तरह आपकी मैरिड लाइफ को भी खा सकता है। हालांकि यहाँ के 12वें के शुक्र में के लिए बोला गया है कि इनका जो मान लीजिए कि कोई आदमी है तो उसकी वाइफ जो है इनकी छोटी-मोटी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज कर देती है। उसको पता रहता है बीवी को कि हस्बैंड का कहीं चक्कर चल रहा है और अफेयर चल रहा है, सीरियस अफेयर चल रहा है, पर फिर भी किसी न किसी रीज़न से, कोई डिवोशन से, किसी कंस्ट्रेंट की वजह से यहाँ पर वाइफ हस्बैंड को माफ़ कर देती है और कैरी ऑन करवा देती है। यहाँ का 12वें घर का शुक्र नेटिव को ये बताता है कि नेटिव अपनी लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट मैंने जो रिसर्च में फाइंड किया है कि जो लोग ये काम नहीं करते हैं, मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं 12वें घर के शुक्र के साथ, तो फिर उनके लाइफ में वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी भी कम होने लगती है। क्योंकि शुक्र जिस भाव में होता है बोलता है मेरे उसी भाव के साथ काम करो तो ही मैं तुम्हें धन दूंगा, तरक्की दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। अब 12वें घर का शुक्र जो है ये भी बताता है कि नेटिव कौन से फील्ड में पैसा खर्चा नज़र करते आता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि 6th हाउस का शुक्र बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर। तो अब 6th हाउस का शुक्र अगर 12वें घर के अंदर बैठा है तो अब ये जो नेटिव होगा उसका जो भी इंटरेक्शन होगा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कुछ गलत कॉन्टैक्ट जिसे कहा जाता है कि 12वें घर का शुक्र कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दे सकता है, तो वो किस पर्टिकुलर फील्ड में दे सकता है। अब 6th हाउस जो है वो ऑफिस का है, तो ऑफिस का शुक्र जो होता है वो वीक होता है। जहाँ पर भी शुक्र वीक हो गया तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देगा ही देगा। और जिस भाव में जैसे कि शुक्र की जो अच्छी राशियाँ हैं उनके साथ अगर शुक्र बैठा है तो शुक्र पॉजिटिव प्रभाव देगा, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स या इलिक्ट रिलेशनशिप्स या मतलब भोग विलास पे कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देना, ये सब चीज़ें फिर कम होती दिखाई पड़ती हैं। नेटिव का पैसा शुभ कार्यों में भी खर्चा होता है क्योंकि 12वां घर जो है वो गुरु का भी है। अब यहाँ पर ये गुरु के साथ राहु का भी है, तो यहाँ के शुक्र को बोला जाता है कि इनको ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर राहु एक्टिव हो जाता है। राहु शुक्र जैसे आप सब जानते हैं कि विल गिव इलिक्ट रिलेशनशिप्स, पेड इलिक्ट रिलेशनशिप्स इन 12th हाउस, क्योंकि राहु का ये खुद का घर है। तो ऐसे नेटिव को कहा गया है कि भाई जिनका शुक्र 12वें घर में है वो हमेशा क्या करें, वो नीला रंग का कभी भी कोई कपड़ा ना पहने। और अगर यहाँ का शुक्र आपका अच्छा नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि यार मेरे तो कोई संबंध ही नहीं हुए, कुछ हुआ ही नहीं, शादी ही नहीं हो रही है, तो ये यहाँ का शुक्र आपको कई बार ऐसा कर देता है कि लेट मैरिज दे देता है। आपने सही सुना कि शुक्र अच्छा प्रभाव दे रहा है पर लेट मैरिज दे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का शुक्र हमेशा बुद्धिमान होता है, वो हमेशा अपने
करियर पे ज़्यादा फोकस करता है, ख़ास तौर पे हाउस नंबर 6 का अगर शुक्र बैठा हो, हाउस नंबर 6 का शुक्र बैठा हो और 7, 8, 9, 7 हाउस नंबर 7 का भी शुक्र जो है वो ज़्यादातर का ये जो होते हैं वो फोकस करते हैं भोग विलास पे। हाउस नंबर 12 का शुक्र जो है वो नेटिव की वाइफ को भी बहुत मतलब आलसी बना देता है। ये ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं। नेटिव जो है वो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता है, आलसी होता है। बिना करे ही उसे मिल जाता है, कम एफर्ट में ही उसे मिल जाता है। उसका हमेशा रहता है कि मैं आराम से बैठूं और मेरे लिए कोई लेकर आता रहे। इस तरह की सिचुएशन में वो हमेशा रहता है कि वो कम एफर्ट में भी ज़्यादा पैसा पाता है। जितनी बड़ी इच्छा करता है उतना बड़ा उसे पैसा मिलता है। यहाँ पर बोला गया है कि नेटिव को अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जितना वो अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा, उसे परफ्यूम देगा, फ्लावर्स देगा, उतना ही अधिक भाग्योदय होगा। भले ही उसकी वाइफ उसकी ससुराल को नहीं पसंद करती है, पर भाग्योदय करने के लिए नेटिव को अपनी वाइफ का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। परफ्यूम, गिफ्ट्स, ये सब शुक्र की चीज़ें उनको देती रहनी पड़ेगी। और वो जैसे जैसे सुखी होंगे वैसे वैसे आपका भाग्योदय होगा। यहाँ पर मैंने ये भी देखा हुआ है कि नेटिव की जो वाइफ होती है या हस्बैंड होता है, वो जो भी बोल देता है सच हो जाता है। वो बद्दुआ देता है तो बद्दुआ भी लग जाती है। इसलिए हमेशा हस्बैंड को या वाइफ को पटा कर चलना चाहिए हाउस नंबर 12 के शुक्र वाले को, ताकि कोई वो बद्दुआ या बुरी चीज़ अपने मुंह से ना बोले। एंड टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर 12वें घर का शुक्र एक ऐसा हस्बैंड या वाइफ देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने हस्बैंड या वाइफ से बोलते हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं। कई बार मैंने हाउस नंबर 12 के शुक्र को यहाँ तक देखा कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है एंड शी इज एक्टिव, द हस्बैंड नोज इट एंड ही स्टिल डजंट डू अ शिट। इतना खतरनाक शुक्र होता है यहाँ पर। और यहाँ पर शुक्र क्योंकि 12वें घर में है तो ये मोक्ष कारक होते हैं। नेटिव अपनी लाइफ टाइम में इतने ऑपोजिट सेक्स के साथ फिजिकल हो जाता है या वो अपनी इतनी लाइफ में भोग विलास कर चुका होता है कि फिर उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी लग्जूरियस फील्ड में अगर उसे बोला जाए तो वो कहीं से पीछे नहीं होता, उसका पूरा गला तक भर जाता है। एक बहुत मोटी बात बार बार ये बोलूंगा कि शुक्र किस राशि के साथ बैठा हुआ है, किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है और फाइनल बिहेवियर क्या कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ का शुक्र आपको पैसा देगा कि खर्चा ही करवा देगा। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित अवस्था में और आ गया है, ठीक, तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। 12वें घर का शुक्र आपको विदेश में मैरिज देता है। आप किसी दूसरी कम्युनिटी, कास्ट या शहर या गांव या कंट्री के किसी बंदे से आपकी शादी हो सकती है। नेटिव के सेम प्लेस में शादी होना बहुत मुश्किल होता है। और नेटिव का जैसे मैंने बताया कि भाग्य ट्रांसफॉर्म हो जाता है शादी के बाद। शादी के पहले भले ही वो कुछ स्ट्रगल करे, लेकिन शादी के बाद उसका भाग्य अपने आप चेंज होने लगता है। एक के बाद एक रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ तो वर्ल्डली प्लेजर मिलता है, तो मतलब मरी हुई चीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई। क्या चीज़? घूमना फिरना, खाना पीना, पैसा, घर, ज़मीन, जायदाद सब मिल गया। तो अगर मरी हुई चीज़ें मिल रही हैं तो क्या नहीं मिलेगा? जिंदा चीज़ें। जिंदा चीज़ें मरने लगेंगी। और शुक्र की जिंदा चीज़ें क्या हैं? फिजिकल प्लेजर। फिजिकल प्लेजर, आपका हस्बैंड, ठीक, आपका प्यार, जो आप मतलब इमोशनल लेवल पर जो शुक्र की चीज़ें होती है वो ख़त्म होने लगती है। अब मतलब प्यार अपने पति से नहीं है, पति से बाहर किसी और से प्रेम हो जा रहा है शुक्र इन 12वें हाउस वालों को। अब यहाँ पर पैसा मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है। शुक्र का ये नेचर हो जाता है कि जहाँ वो पीड़ित होता है, मरता है, तो वहाँ पर जिंदा चीज़ों को दे देता है, और जहाँ जिंदा चीज़ मर जाती है वहाँ पे मरी हुई चीज़ों को दे देता है। वाइसी वर्सा हो जाता है। जैसे हाउस नंबर 2 मरी हुई चीज़ों का शुक्र का घर है और हाउस नंबर 7 आपकी जिंदा चीज़ों का शुक्र है। हाउस नंबर 7 आपको फिजिकल प्लेजर देता है, हाउस नंबर 2
आपको बैंक बैलेंस, गाड़ी, पैसा, ये सब चीज़ें देता है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर लाइफ में दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं है तो आपका शुक्र अनबैलेंस्ड है। यहाँ के शुक्र के लिए एक रेमेडी जो मैंने अभी आपको गाय वाली बताई, वो तो करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के शुक्र के लिए ये भी बोला जाता है कि ये अय्याश शुक्र होता है। अय्याश शुक्र, पैसे अगर हाथ में आ जाएं तो खर्चा ही खर्चा करता है, खूब खर्चा करता है। अब ये जितना खर्चा करता है उसको उतना पैसा मिलता जाता है। ऐसा नसीब लेके यहाँ पर शुक्र आया हुआ होता है। मैं फिर बोलूँगा कि यहाँ पर शुक्र जो है वाइफ को सिंबलाइज करेगा, तो नेटिव को अपने हस्बैंड या वाइफ को हमेशा परफ्यूम देते रहना चाहिए ताकि उनके रिश्ते में गर्माहट बनी रहे। यहाँ पे अदर दैन मैरिज शुक्र जो है रिलेशनशिप देता है, क्योंकि उसकी भूख मिटती नहीं है। फिजिकल लस्ट की उसकी भूख जल्दी मिटती नहीं है। भोग विलास की लस्ट की भूख जो है उसकी मिटती नहीं है। और ये मोक्ष कारक घर है, मोक्ष का घर है। यहाँ पर केतु आता है तो डिटैचमेंट दे देता है। सब कुछ पाने के बाद आदमी छोड़ देता है। उसी तरह से यहाँ पर शुक्र आता है तो इतने ज़्यादा रिलेशनशिप हो जाते हैं कि पेट भर जाता है। पेट भरकर नेटिव फिजिकल प्लेजर का आनंद लेता है। शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो खर्च करने पर मिल सकती है, वो सब आनंद यहाँ का शुक्र लेता है। तो आई होप शुक्र इन 12th हाउस आपको समझ आया होगा। बहुत डिटेल में जाऊँ तो घंटों का वीडियो बन जाएगा, पर फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी कि शुक्र इन 12th हाउस आपको कैसे कैसे रिजल्ट देगा। 4 बजे लाइव कुंडली में आई होप आप सब ज्वाइन करेंगे। मैं रोज़ 4 से 5 लाइव कुंडली एनालिसिस करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। कुंडली एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने कोई भी जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप उस टाइम पर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। और मैं रोज़ एक टॉपिक रखता हूँ कुंडली एनालिसिस के टाइम पर कि अगर मान लीजिए कोई नहीं आता है तो, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो जाता था तो इसलिए मैंने रखा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पे एनालिसिस ही एनालिसिस होती है। इसीलिए सेपरेट वीडियो शुक्र इन 12th हाउस में बना रहा हूँ। तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। मिलते हैं 4 से 5 लाइव कुंडली एनालिसिस में, जहाँ मैं करूँगा आप सबका फ्री एनालिसिस।